बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we started our second chapter, kinematics. पिछले लेक्चर में मैंने आपको काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को बताया और हमने रेस्ट और मोशन को डिफ्रेंशिएट किया और उनकी डेफिनेशंस और साथ में उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। अब हम, क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि हम इसमें बॉडी के मोशन को डिस्कस करेंगे विदाउट स्टडिंग द इफ़ेक्ट्स एंड कॉजेज़ ऑफ मोशन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में हमने रेस्ट और मोशन को डिस्कस कर लिया। अब हम मोशन की टाइप्स, मोशन की इकसाम को डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ में आप जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, विजुलाइज करते हो, तो आपके सामने कोई एक तरह की मोशन परफॉर्म नहीं हो रही होती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म हो रही होती, ठीक है। अब वो टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपका जो आर्टिकल है पेज नंबर 29 आपकी बुक का, जैसा कि मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप अपने साथ जब ये लेक्चर की वीडियो देख रहे होगे तब आपने अपने साथ टेक्स्ट बुक अपनी ओपन रखनी है और अपना एक नोटबुक या अपना एक रजिस्टर अपने साथ रखना है। इंशाल्लाह जब आप ये लेक्चर देख रहे होगे उससे 1-2 दिन बाद आपके पास इस चैप्टर के नोट्स भी पहुंच जाएंगे। उन नोट्स में क्या क्या होगा वो मैं पिछले लेक्चर में आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। ये हमारा टाइप्स ऑफ मोशन इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में 1-2 दफ़ा आया हुआ भी है। इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का स्टार्ट किस तरह लोगे, आप सबसे पहले हेडिंग दोगे, जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे उनमें ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हुआ होगा। लेकिन इस वक्त अगर आपके पास नोट्स नहीं आए या नहीं पहुँचे, अभी पहुँच जाएंगे आगे जाकर, तब आप अभी इसको इस तरह देख लो कि सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे अपना क्वेश्चन तो हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन के बाद अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपका जो इसको मैं स्टार्ट से ही पढ़ता हूँ। इफ़ वी ऑब्ज़र्व केयरफुली, अगर हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करें केयरफुली, वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन, कि कायनात में हर चीज़, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, ठीक है, प्लांट्स भी आपको पता है, वो भी उसी में आ जाते हैं, ठीक है। सो हर जो चीज़ है कायनात में वो क्या है, मोशन में है। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर ऑब्जेक्ट की मोशन डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी एक दूसरे से। हर कोई डिफरेंट तरह, मुख्तलिफ तरह क्या करेगा, मूव करेगा। सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सीधा मूव करते हैं। सम मूव इन अ कर्व पाथ, कुछ कोई कर्व पाथ में मूव करते हैं, आपको कर्व पता होगा क्या, कैसी लाइन होती है कर्व। एंड सम मूव इन सम अदर वे, और कुछ किसी और तरह, किसी और वे में मूव करते हैं। अब आपने अपने क्वेश्चन का स्टार्ट यहाँ से लेना जो अब मैं पढ़ने लगा हूँ, लास्ट लाइन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। आप टाइप्स ऑफ मोशन की हेडिंग लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, यहाँ मैंने इस तरह आपको समझाने के लिए ये एक पूरी जो है, एक पूरा जो आप कह सकते हो डायग्राम या खाका यहाँ पर बनाया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। आपने पेपर में इसे इस तरह नहीं लिखना जिस तरह यहाँ मैंने लिखा। पेपर में जिस तरह आपके पास नोट्स आएंगे उनमें जो लिखा होगा आपने उसी तरह उसे लिखना है, या जैसे मैं आपको भी बताऊंगा। सो पहले आपने टाइप्स ऑफ मोशन की हेडिंग दी, उसके बाद आपने लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, स्टार्टिंग विद द नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। जनरली we have 3 types of motion. Number 1 is translatory motion, number 2 is rotatory motion and number 3 is vibratory motion. जनरली हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स होती हैं।
अब जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होती है उसकी फर्दर आगे से हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन अगर यहाँ देखो जो मैंने इसका पाथ बनाया है कि ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर आगे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं? लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। ये इनके वर्ड से ही आपको इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये किस टाइप के मोशन है। खैर इनको हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टाइप की तरफ, जो कि क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं बुक से। अब आपने क्या किया, आपने हेडिंग दी टाइप्स ऑफ मोशन, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। उस तरह पॉइंट बनाकर नंबर 1 ट्रांसलेटरी, नंबर 2 रोटेटरी, नंबर 3 वाइब्रेटरी। ठीक है, सो 3 टाइप्स आपने बता दी। उसके बाद आप हेडिंग दोगे, उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आएगी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? पिंक बॉक्स 29 पेज नंबर पर डेफिनेशन इसकी दी हुई है। क्या है डेफिनेशन? इन ट्रांसलेशनल मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. अब यहाँ पर उसने हमें बताया कि अगर तो कोई भी बॉडी किसी लाइन के अलोंग, किसी लाइन पे मूव कर रही है, ठीक है, विदाउट रोटेशन। अब रोटेशन क्या होती है? रोटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी अपने एक सेंटर पॉइंट या अपने एक एक्सिस के अराउंड क्या करे? रोटेट करे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आगे हम रोटेटरी मोशन में भी जाकर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वर्ड रोटेशन आ गया, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि रोटेशन क्या होती है। आप इसकी जनरल एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से अगर देखो तो उसमें आपके पास आ जाता है व्हील। व्हील जो है वो क्या करता है? अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रोटेशन, कि अपने एक सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करना। फॉर एग्जाम्पल ये व्हील है मेरे पास अगर, ठीक है, सो दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट व्हील, या इसको हम एक्सिस भी कहते हैं, AXIS, एक्सिस, या बॉडी का सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट के अराउंड क्या करती है? वो जो व्हील होता है वो पूरा इस पॉइंट के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, अगर आपने देखा हो जब कार का या मोटर बाइक का, साइकिल का व्हील चल रहा होता है तो वो एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, वो अटैच होता है उसकी मदद से, इनकी मदद से, और क्या करता है? वो रोटेट करता है उसी एक एक्सिस के अराउंड। अब ट्रांसलेटरी मोशन में वो कह रहा है कि बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव करेगी लेकिन बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। सेकंड वो कहता है कि द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में ये रिस्ट्रिक्शन, ये रुकावट नहीं है कि जो बॉडी जिस लाइन के अबाउट मूव कर रही है, जिस लाइन के अलोंग मूव कर रही है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन कर्व भी हो सकती है। ठीक है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी, एक बॉडी मूव करती है, मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, मतलब एक लाइन के अराउंड मूव करती है लेकिन वो रोटेट नहीं करती अपनी एक पॉइंट पर, एक लाइन के अबाउट मूव करती है। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, इसकी अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किया आपने? टाइप्स ऑफ मोशन हेडिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 3 पॉइंट्स में बता दिया ये 3 टाइप्स हैं, फिर उनको बारी बारी एक्सप्लेन किया। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, हेडिंग दी, उसकी डेफिनेशन लिखी। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड या मोशन ऑफ अ कार अलोंग द रोड। अब अगर आप देखो, आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, एक साफ सड़क है, एक बिल्कुल स्मूथ सड़क है, ठीक है, आप जा रहे हो गाड़ी में जा रहे हो, तो गाड़ी क्या कर रही है? एक स्ट्रेट पाथ रोड का क्या कर रही है? फॉलो कर रही है, या गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एक सड़क
पे मुख्तलिफ पार्टीशंस की होती हैं, 3 पार्टीशन जनरली की होती हैं, ठीक है। कुछ गाड़ियों के लिए होती हैं, कुछ मोटर बाइक्स के लिए होती हैं, कुछ हैवी जो ट्रक्स वगैरह होते हैं या बसेस होती हैं उनके लिए होते हैं। तो क्या होता है जब कार मूव करती है तो वो जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। उसका जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन। गाड़ी रोटेट भी नहीं कर रही, एक खास एक सीधे पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। सो ये हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड। अब अगर हम किसी कर्व पाथ की एग्जाम्पल लें, वो भी हमारे पास उसने कहा है कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या लाइन कर्व भी हो सकती है। तो अगर आप एक एग्जाम्पल लो, आप किसी ऐसे पहाड़ी इलाकों में चले गए हो, ठीक है, या नॉर्दर्न एरियाज में चले गए हो जहां आपके पास जो रास्ता होता है वो स्ट्रेट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह आम अगर आप लाहौर में हो या किसी ऐसे जिन्हें हम मैदानी इलाके कहते हैं, वहाँ पर जहाँ पहाड़ नहीं होते वहाँ रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, आप रोड पे जा रहे हो सीधा मूव कर रहे हो। लेकिन जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो वहाँ रास्ता सीधा नहीं होता, वहाँ कोई कर्व पाथ होता है, ठीक है। सो आपकी गाड़ी क्या करती है, कुछ ख़ास जिसे आप ढलवान कहते हो, स्लोप कहते हो, कभी चढ़ाई आती है, कभी उतराई आती है, कभी आप ऊपर यानी कि इस तरह कुछ बॉडी की आपकी मोशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये कार है मेरे पास इस तरह और कार मूव कर रही है, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, लेकिन अगर तो रास्ता ऊपर नीचे है, ढलवान है और फिर उतराई है, तो फिर क्या है, गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, एक स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगी, बल्कि उसका पाथ क्या हो जाएगा, कर्व पाथ हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह मूव करेगी, अलोंग अ कर्व मूव करेगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको कार की एग्जांपल दे दी, हैं दोनों ही ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि ट्रांसलेटरी मोशन में लाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और एक को हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर में क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कार एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर। कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। उसके बाद है कर्वीलिनियर, ये दोनों ही ट्रांसलेटरी, लेकिन कर्वीलिनियर में क्या है, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ, कि किसी बॉडी किसी कर्व पाथ में मूव करती है दोनों ही ट्रांसलेटरी मोशन। So this is the best example to understand the concept of translatory motion in which the body moves along a line, the line may be straight or curved. अच्छा, आपने इसके बारे में सुना होगा motion of a rider in a Ferris wheel. Ferris wheel क्या होता है आपके पास, आपने Ferris wheel के हम यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, यहाँ डबल आ रहा है, Ferris व्हील। आपने जनरली अगर आप फिगर 2.4 देखो बुक पे, तो आपने ये झूला ख़ास तौर पे मुख्तलिफ पार्क्स में या जॉयलैंड वगैरह में ये झूला देखा होगा, जिसे हम आसमानी झूला भी कहते हैं, ठीक है। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं फेरिस व्हील। अब वहाँ लिखा हुआ है फिगर 2.4 में, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन अ फेरिस व्हील, कि जो राइडर्स हैं उनकी जो मोशन है अगर आप देखो तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है, वो भी किसी कर्व पाथ की या सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि आप ये कह सकते हो कि मोशन जो वो व्हील है जो कि लगा हुआ है, फेरिस व्हील जिसे हम कह रहे हो, जो झूला है, वो तो एक व्हील की तरह ही है ना, वो तो एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ बात उस फेरिस व्हील के मोशन की नहीं हो रही, यहाँ बात उसके अंदर जो राइडर्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके मोशन की बात हो रही है। उस व्हील को अगर आप कंसीडर करो, व्हील की मोशन तो रोटेटरी ही होगी, लेकिन जो उसके अंदर राइडर्स हैं उनकी जो मोशन होगी, फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ, उनकी जो अंदर राइडर्स बैठे हुए हैं उनकी जो मोशन होगी वो एक कर्व पाथ के अराउंड होगी या किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड होगी, ठीक है। सो हमने पढ़ा कि जो लाइन के अबाउट मूव कर रहे हैं वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो जब मूव करते हैं राइडर्स उसके अंदर, तो वो एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करते हैं, और सर्कुलर भी आपके पास मोशन किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप, ठीक है। सो ये एक और एग्जांपल भी डेली लाइफ से जो कि उसने बुक में भी दी हुई है, मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील।
सो सबसे पहले आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 3 एग्जांपल्स आपने देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड, मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील, ठीक है। और भी आपकी एग्जांपल दी हुई है, इसको अब मैं रीड करता हूँ। वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, डू दे मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करते हैं। डू दे मूव अलॉन्ग अ सर्कल, क्या वो किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, कार जो है वो स्ट्रेट लाइन के अबाउट अलॉन्ग मूव कर रही है, हैज़ अ ट्रांसलेशन मोशन। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इन ट्रांसलेशनल मोशन, एरोप्लेन भी जब हवा में मूव कर रहा होता है तो वो भी एक स्ट्रेट पाथ को क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। सो द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज ऑल्सो ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। आगे डेफिनेशन है वो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पर आए आप, पेज नंबर 30। द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर 2.3 मूव्स अलॉन्ग अ कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन। पिछले पेज पर अगर आप फिगर 2.3 को देखें तो यहाँ उसने कर्व पाथ की एग्जाम्पल दी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसे उसने येलो शेप में शो किया है और वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। सो द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ कर्व पाथ इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी मोशन। या जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी कि जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो वहाँ रास्ता इस तरह नहीं होता स्ट्रेट, बल्कि कुछ ढलवान होता है, नीचे उतराई कुछ इस तरह का रास्ता होता है, स्ट्रेट नहीं होता, कर्व पाथ होता है। तो उसमें भी आपकी गाड़ी की जो मोशन है वो भी क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम 30 पेज नंबर 30 पर आ गए दोबारा। थर्ड लाइन, राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील सच एज शोन इन फिगर 2.4 आर ऑल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। देयर मोशन इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन, वो एक सर्कल के अबाउट मूव कर रहे हैं और रोटेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका पाथ एक सर्कुलर, वो नहीं है कि वो इस तरह मूव हो रहे हैं एक पॉइंट के अराउंड, वो एक सर्कुलर पाथ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। Their motion in a circle without rotation. Translatory motions can be divided into linear motion, circular motion and random motion. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे translatory motion की types की तरफ move कर रहे हैं. Now we'll move towards the types of translatory motion. There are 3 types of translatory motion. Number 1 is linear motion, number 2 is circular motion and number 3 is random motion. Now we will discuss these types one by one. First we will discuss what is linear motion. Linear motion जैसा कि इसके नाम से ही आपको जाहिर है और जो कि मैंने एक शेप नीचे ड्रॉ किया ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ आ जाए। व्हाट इज लीनियर मोशन, हम पहले जाते हैं बुक से देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बुक में वो क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास क्या था, वहाँ भी था कि एक लाइन के अबाउट बॉडी मूव करी, लेकिन वहाँ था कि जी लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन में भी स्ट्रेट और लाइन में भी कर्व्ड, ठीक है। लेकिन लीनियर मोशन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही होगी बॉडी की। सो द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। इसमें भी एग्जाम्पल आ सकती है कार की, कि मोशन ऑफ अ कार अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास लीनियर मोशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एरोप्लेन्स भी स्ट्रेट एयर में फ्लाई कर रहे हैं, वो भी लीनियर मोशन आ जाएगी। एक बॉल है आपके पास, फॉर एग्जांपल डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है आपके पास, ठीक है, उसको आपने खास हाइट पर रखा हुआ है, खास हाइट पर रखा हुआ है, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे कि इस तरह यहाँ आपने एक बॉल रखी हुई है और उसको आप छोड़ रहे हो तो नीचे एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करिए टुवर्ड्स द अर्थ। सो द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडीज या इसमें फ्री फॉलिंग बॉल इज ऑल्सो लीनियर मोशन। या अगर आप जनरली आपने मुख्तलिफ होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में लिफ्ट्स देखी होंगी, ठीक है, उनमें भी क्या हो रहा होता है, लिफ्ट क्या करती है, एक जगह से नीचे वाले फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर जाती है। वो भी क्या कर रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन के पाथ को क्या कर रही होती है, वो लिफ्ट फॉलो कर रही होती है। सो उसकी मोशन भी हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कंप्लीट होगी। अगली हेडिंग आएगी क्वेश्चन में, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में सबसे पहले डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। उसके बाद आप नेक्स्ट जो लाइन है उस पर हेडिंग बना लोगे एग्जाम्पल्स,
उसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पर लीनियर मोशन एक बास्केटबॉल की आपके पास दी हुई है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ फॉल कर रही है और उसकी मोशन भी क्या है, लीनियर मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बॉडी की जो मोशन होगी वो किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग होगी। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। उसने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जब आप छोटे हो गए आपने इस तरह के टॉयज़ के साथ खेला होगा, जिसमें आपको वो क्या करते हैं, एक बॉक्स में आपके पास पूरा सेटअप होता है और फिर वो मैप को फॉलो कर कर आपको पूरा ट्रैक बनाना होता है और फिर एक आपके पास टॉय ट्रेन होती है, उसको आपने मूव करवाना होता है। सो वो जो टॉय ट्रेन है, वो जो जिस ट्रैक पे वो मूव कर रही है, वो ट्रैक क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो द मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन अलोंग अ ट्रैक इज सर्कुलर मोशन। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारी आपके पास अर्थ है वो मूव कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, सो कंटिन्यूसली अराउंड द सन हमारी अर्थ मूव कर रही है, वो भी एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसकी एक और हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि राउंड अबाउट्स होते हैं मुख्तलिफ जगह पर, जिन्हें हम गोल चक्कर भी कहते हैं। ठीक है, सो गोल चक्कर पे अगर आप मूव कर रहे हो किसी व्हीकल के साथ, बाइक है, कार है, कोई भी व्हीकल है, तो आप क्या कर रहे हो, उस गोल चक्कर के अराउंड क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। सो वो जो पहले तो आप एक सीधी सड़क की तरफ मूव कर रहे थे, वो हो गई लीनियर मोशन हो गई आपकी। ठीक है, लेकिन जब आप उस राउंड अबाउट के अराउंड मूव करते गए तो आपकी मोशन अब क्या, अब कौन सी मोशन आपके पास है, अब आपके पास मोशन है सर्कुलर मोशन। सो आप डेली लाइफ से इस चीज़ को विजुलाइज जब करोगे तो आप एक रोड पे स्ट्रेट मूव कर रहे हो, उस वक्त आपके पास है लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। जब आप लीनियर मोशन ही आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में तो कर्व पाथ भी हो सकता है। सो आपकी क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। लेकिन जब आप राउंड अबाउट के अराउंड मूव करोगे तब आपकी मोशन क्या हो जाएगी, आपकी मोशन हो जाएगी सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं डेफिनेशन सबसे पहले पेज नंबर 30 पर, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसकी एक और भी एग्जांपल यहाँ बड़ी अच्छी उसने दी हुई है कि अगर आप एक स्टोन को या किसी भी मैस को एक स्ट्रिंग, एक धागे या किसी रस्सी के साथ अटैच कर लो, ठीक है, और उसको भी मूव करवाओ, ठीक है, इन अ कर्व पाथ, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, आपके पास सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, या मैंने कल आपको एक लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर जो आपके पास ड्रायर होता है, ठीक है, या जो आपके पास वो जो अंदर उसके सर्कुलर सी एक शेप बनी होती है, ठीक है, वो भी जब मूव करती है तो उसकी मोशन भी क्या होती है, जो उसको फोर्स मूव करवा रही होती है बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है। इसको अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप पेज नंबर, आपको 3rd चैप्टर पर आना पड़ेगा, पेज नंबर 79। ठीक है, सो 79 पेज पर अगर आप आओ तो फिगर 3.30 में ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन्स हैज़ परफोरेटेड वॉल, ये हम क्या चीज़ है तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसके अंदर मोशन हो रही है, जो कि स्पिनर लगा हुआ है, अंदर मोशन हो रही है, वो भी आपके पास क्या आ जाती है, सर्कुलर मोशन में आ जाती है। ठीक है, सो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन की। उसने यहाँ दी हुई है फिगर 2.6 में, स्टोन टाइट एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। सो उसकी मोशन भी क्या है, सर्कुलर। जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, ठीक है, जैसे अर्थ है, उनकी भी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब इसकी एग्जाम्पल्स की हेडिंग दोगे, उसमें क्या आ जाएगा, A bicycle or a car moving along a circular track possess circular motion. Second example, motion of the earth around the sun and motion of the moon around the earth are also the examples of circular motion. ठीक है,
आई होप कि आपको ये ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर और सर्कुलर मोशन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रैंडम मोशन की तरफ। अच्छा, हम सर्कुलर और लीनियर में हमने ये देखा कि एक ख़ास पाथ है, एक ख़ास पैटर्न है जिसे बॉडी फॉलो कर रही है। जैसे लीनियर में एक ख़ास पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको बॉडी उस स्ट्रेट लाइन के पैटर्न को फॉलो कर रही है। सर्कुलर में अगर हम आए तो सर्कुलर में भी एक सर्कुलर शेप है, उसको बॉडी क्या कर रही है, उस पैटर्न को या उस पाथ को फॉलो कर रही है। लेकिन अगर हम रैंडम मोशन की बात करें तो इसमें रैंडमनेस है, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि बॉडी किसी सर्कल में, किसी ट्रायंगल में या किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। यहाँ रैंडमनेस है, ठीक है, मतलब जहाँ मर्जी बॉडी मूव करे। वो अगर आप देखो तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है, फिर इधर चली गई है, मतलब जाना उसे स्ट्रेट चाहिए था लेकिन वो इधर चली गई, फिर वापस इधर आ गई। सो उसका जो एक पैटर्न है या उसका एक जो मोशन है वो एक डिसऑर्डर टाइप है, ठीक है, कोई ऑर्डरली टाइप पे या कोई किसी ऑर्डर में बॉडी मूव नहीं कर रही, एक डिसऑर्डर टाइप है। तो इसलिए ऐसे मोशन को जिसमें कोई डिसऑर्डरनेस हो, उस बॉडी की मोशन में कोई डिसऑर्डरनेस हो, उस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। अब रैंडम मोशन की हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, पेज नंबर 31। द डिसऑर्डर्ड, एक डिसअलाइन ऑर्डर में नहीं है, और इर्रेगुलर या डिसऑर्डर के एक रेगुलर पैटर्न में नहीं है। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स आ सकती हैं। आपके जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, वो एक रैंडम पैटर्न में एयर में मूव कर रहे हैं। इसी तरह जो बर्ड्स हैं आपके पास, वो भी कोई ख़ास किसी सर्कुलर पाथ या किसी स्ट्रेट पाथ पे फॉलो नहीं कर रहे, वो भी एक रैंडम पैटर्न, कभी इधर जा रहे हैं कभी वो इधर जा रहे हैं, एक रैंडम या डिसऑर्डर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो देयर मोशन इज ऑल्सो रैंडम मोशन, ठीक है। एक फिगर 2.8 अगर आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपके पास। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपको पता है एयर में जो हमारे पास एयर है वो कम्बिनेशन है गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गॉन है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है हमारे पास एयर। सो रैंडम उनमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर में या जो डस्ट पार्टिकल्स की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, उनकी मोशन भी कोई किसी खास पैटर्न के अलॉन्ग नहीं है, वो भी रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप डेली लाइफ में एग्जाम्पल लो, आपको किसी रास्ते का नहीं पता, आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी रास्ते का नहीं पता, तो आप कभी सीधा जा रहे हो, कभी आप मोड़ रहे हो राइट, कभी लेफ्ट। सो आप ये खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, आप रैंडमली मूव किए जा रहे हो, ठीक है। सो वो भी आपके पास क्या है, रैंडम। बॉडी जो है वो किसी जिग जैग पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। जिग जैग आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो वो एक जिग जैग बन। सो एक जिग जैग पाथ पे जब बॉडी पाथ को फॉलो करती है, वो क्या होता है, उसका रैंडम मोशन। अब अगर आप देखें डेफिनेशन मैंने पढ़ दी, उसके बाद आएगी हेडिंग एग्जांपल्स की। थस मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, अगर स्मोक भी कहीं से जनरेट हो रही है तो स्मोक पार्टिकल्स भी एयर में किसी खास जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं करे, वो भी रैंडमली क्या करते हैं, उसमें मूव करते हैं। सो द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज ऑल्सो रैंडम मोशन। The Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path, such as shown in figure 2.8, is also an example of random motion. ठीक है? Now we will move towards our second type. We have completed our first type of motions, which also have the subtypes. The first type was translatory motion, and its subtypes are linear, circular and random motion. हमने इनको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया. Now we'll move towards our second type of motion, which is rotatory motion. What is rotatory motion? As I discussed earlier, as I told you earlier, that what is rotation? When a body moves about its center point or about its axis, this is called rotation. So what is rotatory motion? The motion of a body about its axis or about its center point is known as rotatory motion. इसकी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में। एक व्हील है, ठीक है, वो मूव कर रहा है along its axis, वो क्या है, रोटेटरी मोशन। इसी तरह
आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है कि फुटबॉल को अगर आप एक फिंगर पे रखकर, ठीक है, यहाँ पर उसको बैलेंस करके उसको स्पिन करते हो अपने फिंगर की मदद से, ये भी एक आर्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको आता है। तो वो भी क्या कर रही होती है, वो जो फुटबॉल का जो एक पॉइंट होता है, एक ख़ास पॉइंट होता है जिसे हम बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, वो आप आगे जाकर चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करोगे। तो उसमें भी क्या हो रहा होता है हमारे पास कि एक फिंगर पे हमने फुटबॉल अपनी या कोई भी बॉल रखी हुई है और उसके अबाउट उसको क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो वो जो बॉल है वो एक ख़ास पॉइंट के, एक ख़ास एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। उसके अलावा अगर आप और डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स पे आओ तो जो स्टीयरिंग है, कार स्टीयरिंग जो होता है, ठीक है, उसको जब आप मूव करते हो, राइट आपने गाड़ी को लेकर जाना है, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो आप क्या करते हो, उसको मूव करते हो, ठीक है, इस तरह मूव करते हो। वो भी क्या होता है, ख़ास पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा होता है, वो स्टीयरिंग मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो वो भी जो उसकी मोशन है वो कौन सी मोशन है आपके पास, रोटेटरी मोशन, ठीक है। सो व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन, बुक से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसको हम देखते हैं बुक से, पेज नंबर 31 पे अगर आप रोटेटरी मोशन के फर्स्ट पैराग्राफ को देखो, स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप, इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, particles of the spinning top moves in a circle and thus individual particles possess circular motion. Does the top possess circular motion? अब वो कह रहे हैं कि वो जो टॉप की उसने एक एग्जांपल दी है, क्या वो सर्कुलर मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं क्या ये मोशन सर्कुलर मोशन है। अब देखते हैं, द टॉप शोन इन फिगर 2.9 स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट, के अगर तो इसको अगर हम इस तरह लें, अगर हम स्टीयरिंग की एग्जांपल लें, ठीक है, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल लगा हुआ स्टीयरिंग, ठीक है, और इस तरह आप क्या कर रहे हो, इसको हम इस तरह लेते हैं, इस तरह आप उसको मूव कर रहे हो, तो वो जो मूव करेगा वो एक ख़ास सेंटर पॉइंट के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, उसका एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। यही वो बात कह रहा है कि वो जो सेंटर पॉइंट है वो उसकी, वो कह रहा है एन एक्सिस अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड थस इट पोजेसेस रोटेटरी मोशन, कि वो जो एक्सिस है वो उस बॉडी के अलोंग ही है। इसको अगर मैं दोबारा से आपको, इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैं दूसरे मार्कर से वो लाइन शो करता हूँ। वो जो सेंटर पॉइंट है या वो एक्सिस जो है, इसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है, वो उसी बॉडी के अंदर से पास करता है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, वो उसी बॉडी के अंदर है, वो जो एक्सिस की लाइन है, सेंटर लाइन है, वो उसी के अंदर से क्या करती है, पास करती है। सो एक्सिस की क्या डेफिनेशन है, एन एक्सिस, सेकेंड पैराग्राफ लाइन नंबर 3, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, वो लाइन है, जिस लाइन या वो पॉइंट है जिसके अराउंड बॉडी क्या कर रही है, अपनी रोटेटरी मोशन को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वो कह रहा है कि सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव कर रही होती है तो वो जिन पॉइंट्स पर मूव कर रही होती है वो पॉइंट्स आउटसाइड होते हैं बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल एक व्हीकल है, कार है, वो मूव कर रही है एक राउंड अबाउट के अराउंड, ठीक है, तो वो जो राउंड अबाउट के अराउंड मूव कर रही है उसकी जो मोशन है या उनके जो वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन है वो सर्कल से बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। मतलब इस तरह मूव कर रहे हैं तो ये जो मोशन हो रही है सारी ये सर्कल के आउटसाइड परफॉर्म हो रही है, ठीक है। सो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क है कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो आउटसाइड द सर्कल होती है, ठीक है। यही वो कह रहा है कि इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इट्स आउटसाइड द बॉडी। इन रोटेटरी मोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, यानी कि जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी मूव कर रही होती है वो पॉइंट उस सर्कल के या उस बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। जैसे स्टीयरिंग की हम एग्जांपल लें तो जो स्टीयरिंग मूव कर रहा है उसके जो जिस पॉइंट के अलोंग मूव कर रहा है वो पार्टिकल स्टीयरिंग से बाहर नहीं है या उसके आउटर सरफेस पे नहीं है, वो उसके अंदर ही मौजूद है,
ठीक है। सो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी जिस पॉइंट के अराउंड मूव करती है वो उस बॉडी के अंदर ही या सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कैन यू स्पिन अ बॉल एट द टिप ऑफ अ फिंगर, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। सो इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखो, मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। The motion of the earth around the sun is circular motion and not the spinning motion. However, the motion of the earth about its geographic axis that causes day and night is rotatory motion. इसमें क्या है कि सर्कुलर मोशन तो होगी ना कि वो जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो है सर्कुलर मोशन। लेकिन अपने एक ख़ास ज्योग्राफिकल एक्सिस के अराउंड भी अर्थ मूव कर रही है। जब वो मूव कर रही है तो उससे कुछ पॉइंट पर जो मूव करती है तो उस पर लाइट आ जाती है, सन की लाइट आ जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, डे। जब वो एक ख़ास पॉइंट पर रोटेट कर कर जाती है और सन की लाइट उस पर से हट जाती है, उस टाइम क्या हो जाता है, नाइट। सो मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस इज रोटेटरी मोशन एंड द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। इनमें थोड़ा सा फर्क है। थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट टाइप की तरफ, विच इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन अब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन। टू एंड फ्रो, ठीक है। टू एंड फ्रो को हम कहते हैं, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ। कि इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल आपने बचपन में एक झूला लिया होगा जिसे कहते हैं सी सॉ, ठीक है। सी सॉ में भी क्या हो रहा होता है, जो बॉडी होती है, या जब आप एक तरफ एक पर्सन होता है दूसरी तरफ दूसरा पर्सन होता है, एक टाइम में सी सॉ में एक बॉडी ऊपर की तरफ होती है और एक बॉडी किसकी तरफ होती है, एक बॉडी नीचे की तरफ होती है। इसी तरह ये टू एंड फ्रो या ऊपर नीचे या बैक एंड फोर्थ जो मोशन है वो बॉडी की क्या होती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ अ सी सॉ, जिसमें एक वक्त में बॉडी ऊपर है और एक वक्त में बॉडी क्या है, नीचे है, वो किसकी एग्जाम्पल है आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन की। इसकी एक और झूले की एग्जाम्पल लेते हैं। आपने स्विंग जो झूले का नाम है, जिसमें आपने नेक्स्ट पेज पर अगर आप आओ, फिगर 2.10 में एक बच्चे की फिगर दी हुई है जो उस झूले पर बैठा हुआ है। उसको भी आप क्या करते हो, वो भी एक खास पॉइंट के अबाउट फिक्स होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जहाँ पर बॉडी स्टार्ट में रेस्ट पर होती है और जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मार्कर लिया हुआ, ठीक है। ये मार्कर इस वक्त यहाँ पर मेरी फिंगर्स के दरमियान प्रेजेंट है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, वाइब्रेट, आगे और पीछे वाइब्रेट करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ। ये आगे पीछे टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन वो एक खास पॉइंट के अलाउंड मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, खास पॉइंट के अलाउंड मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं बॉडी की मेन पोजीशन। और जहाँ तक हम उसको मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं, जो लिमिट है वो उसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम को क्या कहते हैं, हद, मैक्सिमम लिमिट। सो स्टार्टिंग विद मीन पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन। सो अगर आप एग्जांपल्स में देखो तो सी सॉ की एग्जांपल, इसी तरह ये जो स्विंग है, झूला है, इसकी एग्जांपल, ये भी एक खास पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो, आगे और पीछे क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसी तरह मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये सिंपल पेंडुलम आप नेक्स्ट क्लास में जाकर बहुत अच्छी तरह डिस्कस करोगे। सो जो वो पेंडुलम लगा होता है, अब तो कम होती हैं इस तरह की क्लॉक्स, ठीक है। अब तो ज़्यादातर डिजिटल आपके पास क्लॉक्स आ गई हैं, एनालॉग क्लॉक है। इसमें जो मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक है वो भी क्या करता है, अगर आपने देखा हो तो वो भी जो पेंडुलम है वो आगे आगे पीछे इस तरह मूव करता रहता है अबाउट अ मीन पोजीशन। इसी तरह रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल की जो हैमर होती है आपके पास, वो भी किसकी एग्जाम्पल है, वाइब्रेटरी मोशन की। उसमें भी क्या होता है, आपने देखा होगा क्या करते थे ज़्यादा पुराने ज़माने में, जो बेल होती थी उसको इस तरह, जो उसके अंदर हैमर लगी होती है, उसको आगे की तरफ मूव करते थे, वाइब्रेट करते थे उसको। तो वो भी क्या करती थी, एक ख़ास पॉइंट पर वो प्रेजेंट होती थी, उसमें थोड़ी सी मोशन प्रोड्यूस करते थे, तो फिर वो आगे पीछे मूव करती थी और वो जब जाकर टकराती थी सरफेस पर तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती थी और वाइब्रेशन से फिर साउंड प्रोड्यूस होती थी,
ठीक है। सो वो भी आपके पास एग्जांपल आ गई है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ बेबी इन अ स्विंग एज शोन इन फिगर 2.10। एज इट इज पुश्ड द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ, यानी कि जब उसे हम पुश दें, थोड़ा सा धक्का दें आगे की तरफ उस स्विंग को, तो और उसको करके पुश करके छोड़ें तो वो जो स्विंग है वो बैक और फोर्थ क्या करना शुरू हो जाएगी? मूव करना शुरू हो जाएगी। So as it is pushed, the swing moves back and forth about its mean position. The motion of the baby repeats from an extreme to the other extreme with the swing. Figure 2.11 shows to and fro motion of the pendulum of a clock about its mean position. It is called vibratory motion. We can find many examples of vibratory motion around us. Look at the children of seesaw as shown in figure 2.12. How the children moves as they play seesaw game. Do they possess vibratory motion as they move the seesaw? ठीक है, बिल्कुल, वो उनकी भी मोशन जो होगी वो क्या होगी? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ सीसॉ, फिगर में भी उसने लिखा हुआ है। अ बेबी इन अ क्रेडल मूव टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ हैमर of a ringing electric bell and the motion of a string of a sitar or are some of the examples of vibratory motion. इसी तरह जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सितार होता है, गिटार, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको भी हम वाइब्रेट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से उनको हम वाइब्रेट कराते हैं जिससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। और डिफरेंट तरह की, जो आपने देखा होगा ये डिफरेंट सिंगर्स जो होते हैं जब गाना गा रहे होते हैं, पीछे जो गिटारिस्ट होते हैं वो जो स्ट्रिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, वो स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करके मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें फिर वो म्यूज़िक की एक सेंसेशन मिलती है। ठीक है, सो वो भी एग्जाम्पल आपके पास किस में आ जाएगी? वाइब्रेटरी मोशन की। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें आप बताओगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद हर एक की सब हेडिंग देकर ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल की हेडिंग, 3 एग्जाम्पल्स मेंशन करोगे। इसी तरह लीनियर, सर्कुलर, रैंडम में भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स। रोटेटरी, वाइब्रेटरी में भी इसी तरह डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल 3 उसमें लिखोगे विद हेडिंग दोगे उसकी मोशन के टाइप की और उसकी एग्जाम्पल की हेडिंग और अंदर डेफिनेशन और एग्जाम्पल। सो इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्यूरी, कोई भी मसला है तो वो आप वीडियो के एंड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्यूरी व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू या थ्रू इमेज भेज सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट पे हम उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।